बंगाल में जैसे ही बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, बॉर्डर के दोनों तरफ के बांग्लादेशी टेंशन में आ गए, जिसको देखने के बाद मोदी जी समझ चुके थे एसआईआर को रोकना नहीं है, चलते रहना है। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, यू देख। बंगाल में रिजल्ट के बाद नेशनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल मेल्टडाउन हो रहे थे। ये देख के लगता है दुनिया सिर्फ इंटरनेट से नहीं, बीजेपी से भी कनेक्टेड है। साइमा का कहना है बीजेपी नहीं, इलेक्शन कमीशन जीता है। चलो कम से कम इस बार बहाना तो थोड़ा सा नया ले आए, क्योंकि वोट चोरी पे तो राहुल गांधी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। अब जब साइमा का ये हाल था तो आरफा का तो सोचो क्या ही होगा। आरफा का हाल और ज्यादा बुरा था। एक तो जहरान मुंह नहीं लगाता, ऊपर से बीजेपी बंगाल जीत गई। ये सब देख के आरफा बचे हुए कंगलुओं के साथ बांग्लादेश की तरफ निकल चुकी है। आरफा, साइमा, राना, सुप्रिया, महुआ सबका कंबाइंड रिएक्शन भी सामने आया है। ऐसी ही सिचुएशन को शास्त्रों में जलते हुए चमचे कहा गया है। खैर, चमचों की बात हो ही गई है तो लीडर की बात भी कर ही लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया है और ममता के फेवर में ट्वीट किया है, जबकि इलेक्शन से पहले यही वो आदमी था जिसने ममता का सबसे पहले मॉरल डाउन किया था। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ऊपर से राहुल गांधी को जो नैरेटिव है वोट चोरी का, वो किसी लोकल वाईफाई की तरह काम करता है। कहीं कहीं किसी स्टेट में नेटवर्क आ जाते हैं और कहीं कहीं पर नहीं आते हैं। जैसे बंगाल में नेटवर्क आए, केरला में नहीं आए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया चुनाव छोड़ो, मनोरंजन में कोई कमी आ रही हो तो बताओ। राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना आज की डेट में, उसको देख के लोग भूल गए कि समय रैना का कमबैक भी हुआ है भाई साहब, वो भी देख लो। अल्लाह के बंदे हंसदे, जो भी हो मोदी आएगा। महुआ ने तो भाई साहब करियर स्विच भी कर लिया लगता है। वो तो पॉडकास्टर बन चुकी है, इंटरव्यू देने भी शुरू कर चुकी है अब तक। चोर आगे। अरे हाय महुआ जी, आप काफी गुस्से में लग रही हैं। हाय जंगली टेल्स। So do you have 90 seconds? I have 5 years, not just 90 seconds. अजीत अंजुम समेत लिबरल गैंग भाई साहब बहुत दुखी थे, जैसे तैसे अपने आंसू रोक के बैठे थे। कोई यूट्यूब पे, कोई नेशनल टीवी पे, पर जैसे ही इनके शो खत्म होते वैसे ही फूट फूट के रोने लगते हैं। भाई साहब ये लोग इतना रोए ना, इतना रोए कि पाकिस्तान की पानी की समस्या ये लोग ही खत्म कर देंगे। उधर से योगेंद्र यादव का भी मेल्टडाउन सामने आया। योगेंद्र का कहना है कि वोटर मिलकर सरकार को नहीं, सरकार वोटर को चुन रही है। कि क्या अब लोकतंत्र की बिल्कुल जो न्यूनतम आखिरी लाइन है, क्या वो भी हम पार कर गए हैं? देखिए, लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनता है। अगर सरकार वोटर को चुनने लग जाए, केंद्र सरकार राज्यों के वोटर को चुनने लग जाए, अब मुझे लगता है कि योगेंद्र को भी कोई अच्छा पागलों का डॉक्टर चुन लेना चाहिए जो इनका इलाज कर सके। और भाई साहब मजे की बात यह है कि बंगाल में एक ऐसा डॉक्टर मिल भी गया है, पर वो योगेंद्र का इलाज अगले साल से शुरू कर पाएगा, क्योंकि अभी वो खुद पागल खाने में है। अभी डॉक्टर साहब का खुद का इलाज चल रहा है। इलाज से याद आया, इलाज की जरूरत तो युवा नेता को भी है। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। बाकी संजय सिंह भी दुखी दिखाई दिए। वो इसलिए दुखी थे कि पूरा मीडिया सिर्फ मोदी और अमित शाह को क्रेडिट देने में लगा हुआ है। तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की, बहुत सारी बातें होंगी। किसी ने भी केजरीवाल के कंट्रीब्यूशन को देखा तक नहीं। यहाँ देखो, मैं खुद पर्सनली संजय सिंह से अग्री करता हूँ। केजरीवाल का योगदान दोनों ही स्टेट्स में अच्छा खासा है। बंगाल में उन्होंने ममता को सपोर्ट किया, उसकी सरकार चली गई। तमिलनाडु में इसने स्टालिन को सपोर्ट किया, उसकी भी सरकार चली गई। फिर ध्रुव राठी का भी ट्वीट आया है। ध्रुव राठी की वफादारी देख के तो भाई साहब बांग्लादेशी अब ध्रुव राठी को अपना नेशनल पेट बनाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। अभी ध्रुव राठी पे बड़ा लोड आ चुका है। देखो, अब उसे पूरे बंगाल को ना देशद्रोही साबित करना होगा।
लेकिन भारत में रह के राठी के फॉलोअर्स खुश नहीं हैं। वो समझ चुके हैं कि राठी ही बनौती है। भाई साहब, राठी ने जिस देश को सपोर्ट किया है आज तक सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। ध्रुव के पीछे पीछे पाकिस्तानी मेल्टडाउन भी आए। अब भाई जहां वीडियो देखी जाएगी वहीं से तो मेल्टडाउन आएगा। बीजेपी के लोग वोट क्यों देते हैं, ऐसा पूछ रही हैं कुछ मोहतरमा। पर देखो, इस पे ना मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर इंडियन से क्यों पूछ रही हो? इसका जवाब तो आपको खुद पाकिस्तान में मिल जाएगा, आपके अपने मुल्क में मिल जाएगा। मसूद अजहर से पूछ लो, आसिम मुनीर से पूछ लो, आर्म्ड फोर्सेस से पूछ लो, और किसी से भी नहीं पूछना तो नूर खान एयरबेस घूम लो, जवाब तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, दैट वाज विद द आर्म्ड फोर्सेस। देखो, टीएमसी की हार का कारण ना टीएमसी खुद है। टीएमसी के लीडर्स ने डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर दिया था। कान खोल के सुन लो, आप खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल खेलेगा पूरा बंगाल। আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। इस चैलेंज को मोटा भाई ने सीरियसली ले लिया और जीत के बाद ममता बानो को पर्सनल कॉल करके बोला, टीएमसी बंगाल जीतने में सबसे स्ट्रॉन्ग खेला अमित शाह ने ही खेला है। ममता बानो अब बांग्लादेश में जाके भी चुनाव लड़ ले तो मोटा भाई से डरेगी। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बेटे ने कमबख्त बांग्लादेशियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया और बाप ने पूरी बांग्लादेश सरकार ही पेल दी। अमित जी, ममता जी हार गई। किसके लिए? ममता जी हार गई। वो सीट हार गई आज। बिग लॉस टू वेस्ट बंगाल। सभी लोग यहाँ पर मेल्टडाउन में बिजी थे कि इतने में ममता बानो सुपर पावर से बांग्लादेश निकल चुकी है। अब आगे के इलेक्शंस वो वहीं हारेगी, लड़ेगी नहीं, वहां तो जीत सकती है ना। चलो जो भी है। I must jump the fence and reach my Kanglu people. Welcome back, sister. You bring hope to superpower Bangladesh.